Okay, so good morning once again, and in today's video tutorial we're going to do a new topic that's called as osteoarthritis. In last video lecture we gone through the rheumatoid arthritis. In that video we basically studied about the arthritis condition in which we found that rheumatoid arthritis was basically an autoimmune disease that was characterized by our immune system that itself attacked our. So as we studied in the rheumatoid arthritis and we gone through that in that disease, basically what was happening into our body, our immune system was attacking our body itself. तो ये rheumatoid arthritis की condition थी. Now we have to start our next topic that's called as osteoarthritis. So we will discuss in detail about osteoarthritis. Okay. Okay. ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर. तो इसमें ऑस्टियो मतलब अगर इस पूरे टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं तो ऑस्टियो जो वर्ड है, ऑस्टियो मतलब क्या होता है, बोन. ऑस्टियो मतलब होता है बोन. आर्थर मतलब क्या होता है, आर्थर मतलब हमने बताया था आर्थर या फिर इसको आर्थ्रॉन कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं आर्थ्रॉन. आर्थ्रॉन मतलब क्या होता है, आर्थ्रॉन मतलब होता है जॉइंट्स, ठीक है. ऑर्थ्रॉन मतलब होता है जॉइंट्स. और आइटिस मतलब हमने पहले बताया था, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि बोन के अंदर के जो जॉइंट्स होते हैं, और बेसिकली इसके अंदर कौन से जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के अंदर जो हमारे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज. आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है. यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो हो जाता है. अगर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं अ कंडीशन, इसको कह सकते हैं अ कंडीशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट. अब जॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे साइनोवियम वर्ड जो है वो भी आएगा, उसके साथ साथ साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल जॉइंट के बारे में बात करेंगे. तो यानी अ कंडीशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं फोकल लॉस ऑफ आर्टिकुलर हाइलीन कार्टिलेज. ठीक है. अ कंडीशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय फोकल लॉस ऑफ आर्टिकुलर हाइलीन कार्टिलेज. बताइए कार्टिलेज हमारे कई तरह के होते हैं, जिसमें से एक हमारा होता है हाइलीन कार्टिलेज. अब इसके साथ साथ और क्या होता है, हाइलीन कार्टिलेज विथ प्रोलिफरेशन यानी कि प्रोलिफरेशन भी होता है, ठीक है, ऑफ न्यू बोन्स. प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू बोन्स, जो नई हड्डियां होती हैं उनका प्रोलिफरेशन. एंड रीमॉडलिंग यानी कि जो बोन्स होती हैं वो दोबारा से क्या होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं. रिमॉडल मतलब होता है दोबारा से क्या होता है, वो मॉडिफाई होके अपना शेप वगैरह, अपना फंक्शन वगैरह चेंज करती हैं. तो न्यू बोन्स एंड रिमॉडलिंग ऑफ जॉइंट कॉन्टूर. जॉइंट कॉन्टूर या फिर कॉन्टूर यानी कि एक ऐसी कंडीशन होती है हमारे साइनोवियल जॉइंट की जिसके अंदर आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होता है, यानी कि जिसको हम लोग हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं, उसका लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर. तमाम तरह की कंडीशंस होती हैं जिसमें हाइलीन कार्टिलेज का लॉस हो जाता है, और उसके साथ साथ जो नए बोन्स होते हैं उनका प्रोलिफरेशन भी होता है, और जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब जॉइंट कॉन्टूर यानी कि जो जॉइंट की जो बनावट होती है उनका क्या होता है, रीमॉडलिंग होता है.
तो ये होता है बेसिक ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी कि जो बोन के अंदर हमारे डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। अब जैसे अगर सपोज़ हम यहाँ पे एक मतलब कि एक बोन बनाते हैं, सपोज़ ये एक बोन का स्ट्रक्चर है, ये बोन है और ये आपका जॉइंट है। अब जॉइंट पे हमने बताया था कि यहाँ पे जो इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो अभी हम बना रहे हैं, यही क्या होता है, यही बेसिक हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। यही आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है और इसी आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है, यानी कि ये ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने की वजह से हमको बॉडी के अंदर प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है। अच्छा, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करते हैं, ये हमारे जॉइंट्स के अंदर कशनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड कशनिंग। ये कशनिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शन होता है, ये फ्रिक्शन को कम करते हैं। ऐसे जॉइंट है, अगर ये जॉइंट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन लगेगा। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो जॉइंट्स के अंदर पेन होगी और ये सही से मूव भी नहीं कर पाएगा, हो सकता है इसमें ब्लॉकेज हो जाए। तो ये क्या करते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करते हैं, इसको कशनिंग प्रोवाइड करते हैं साइनोवियल फ्लूइड के साथ मिलकर। तो ये है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब जैसे कि एक बार हम लोग देखते हैं कि बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ हमको डिफॉर्मिटीज़ वगैरह हो सकती है। तो जैसे अगर हम एक सिंपल सी बॉडी बनाते हैं, ये हमने बनाया एक बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग इस तरह से, ये हो गई इसकी स्टर्नम, स्टर्नम के साथ ये हमारी रिब केज हो गई, ठीक है। अब ये नीचे आई, ये हमारा हो गया पेल्विस रीजन, ये पेल्विक वाला रीजन हो गया, ठीक है। अब पेल्विक वाले रीजन से क्या होती है, यहाँ पे बोन्स अटैच होती हैं इस तरह से। ये जो राउंड शेप है ये हमारा क्या है, ये जॉइंट्स है। और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरह से टार्सल्स और मेटाटार्सल्स, ठीक। और अब यहाँ पे इस तरह के जॉइंट, ये आ गई एल्बो, और फिर यहाँ से आगे की हमारा फोर आर्म, यानी कि जो लोअर आर्म हो गया। और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं कार्पेल्स और मेटाकार्पल्स, ठीक है। ये सब हो गया। तो अब ये जो जॉइंट्स हैं, इन्हीं जॉइंट्स के अंदर क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जॉइंट्स को जैसे हम लोग दूसरे कलर से देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक जॉइंट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दिक्कत, इस जगह पे दिक्कत, इस जगह पे दिक्कत, ठीक है। इसके साथ साथ इस जगह पे दिक्कत, ठीक, यहाँ पे दिक्कत, ठीक। यहाँ पे जो इस वाले पोर्शन में जॉइंट है यहाँ पे प्रॉब्लम, ठीक। इसके अलावा यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके साथ साथ जो हमारे बिग टो होते हैं, मतलब टो यानी कि जो वो आपके पैर में जो अंगूठा होता है, बिग टो जिसको कहा जाता है, यहाँ पे, यानी इन सभी जगहों पे क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके, अगर हम लोग रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर क्या क्या इसके होते हैं, अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर आता है आपका एज। सभी को पता है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ करती जाती है वैसे वैसे इस तरह की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो पीपल ऐसे होते हैं जिनकी एज क्या है, ओल्ड है, मतलब कि ओल्डर एज है, उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आवर सेक्स, सेक्स यानी कि जो फीमेल्स होती हैं वो मोर प्रोमिनेंट होती हैं, फीमेल्स आर मोर प्रोमिनेंट, फीमेल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ओबेसिटी, ओबेसिटी यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर मोटापा रहेगा तो वो ओवरऑल जो वेट होगा वो जॉइंट्स के ऊपर पड़ता है और इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ वगैरह होती है। अगर पहले आपके जॉइंट के अंदर इंजरी वगैरह हुई है, अगर कह सकते हैं इसको जॉइंट्स इंजरी, अगर जॉइंट्स वगैरह के अंदर इंजरी हुई है, ठीक है,
इसके साथ साथ अगर हमारे जॉइंट्स के ऊपर रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा है, रिपीटेड स्ट्रेस ऑन जॉइंट्स वगैरह के ऊपर हमारे रिपीटेड स्ट्रेस पड़ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा जेनेटिक्स भी होता है। जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, जेनेटिक्स के अंदर आपकी रेस पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। रेस, अब एक जो रेस आती है वो आती है कॉकेशियंस की रेस, एक कॉकेशियंस रेस होती है, एक कॉकेशियंस रेस होती है, मतलब कि इनके अंदर भी क्या होता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है। इसके साथ साथ अगर हमारे बॉडीज़ के अंदर क्या हो जाए, बोन की डिफॉर्मिटीज़ हो जाए, ठीक है, बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जा रही है, या इसके अलावा और क्या हो सकता है रिस्क फैक्टर, इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस की वजह से, इसको हम लोग लिख सकते हैं सर्टेन मेटाबॉलिक डिजीजेस। इन सब की वजह से क्या हो सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अब थोड़ा सा इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी जानने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे एक जॉइंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक जॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा। ये सपोज करिए आपका जॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस जॉइंट के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे हम कार्टिलेज वगैरह बना लेते हैं। ये हो गया हमारा जॉइंट, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और इस पूरे के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है इस तरह की, इस पे एक आउटर कवरिंग बना देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये भी बना देते हैं, ठीक। तो ये हमारा जॉइंट हो गया। अब इसको ज़रा अगर हम लोग वो करते हैं, मार्क करके देखते हैं, तो ये तो आपकी हो गई बोन, ये हो गया बोन। बोन के अंदर जो होता है वो होता है बोन मैरो। बोन के अंदर क्या है आपका, बोन मैरो हो गया, ठीक। उसके बाद ये जो ऊपर बोन के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया, ठीक। इसके बाद यही हमने बताया था कि ये कशनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है हमारी बोन को। अब ये जो है ये हमारी साइनोवियल कैविटी हो गई, ये हो गई हमारी साइनोवियल कैविटी, ठीक। साइनोवियल कैविटी है, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो पूरा है ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं जॉइंट कैप्सूल, इसको कहते हैं जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे एक तरह से उसका स्ट्रक्चर हो गया हमारे जॉइंट का, ठीक है। तो अब क्योंकि हमको यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में बात करनी है, तो जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज से ही आगे बढ़ेगी। अब आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होता है ये किस चीज़ का बना होता है, ये बेसिकली जो बना होता है एक मेशवर्क होता है, ये जो बना होता है ये एक मेशवर्क का बना होता है। मेशवर्क यानी क्या होती है, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है। अब ये जालीनुमा स्ट्रक्चर जो होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, ये किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है कॉन्ड्रोसाइट्स का,
ये बना होता है कॉन्ड्रोसाइट्स का। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स होता है जिसके अंदर टाइप 2 कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं इनके अंदर टाइप 2 नाम का इसके अंदर कोलेजन प्रोटीन होता है। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है कि इसी के अंदर आपका एक प्रोटियोग्लाइकैन का भी मॉलिक्यूल पाया जाता है। प्रोटियोग्लाइकैन का मॉलिक्यूल कंटेन करता है ये जो टाइप 2 कोलेजन होता है। अब जो प्रोटियोग्लाइकैन का जो मॉलिक्यूल इसके अंदर पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एग्रीकेन, AGGRECAN। ठीक है, ये एग्रीकेन जो है ये प्रोटियोग्लाइकैन का क्या होता है, एक तरह का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये एग्रीकेन जो होता है, ये एग्रीकेन क्या करता है कि ये फर्दर बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये एग्रीकेन हो गया। अब ये एग्रीकेन क्या करता है कि ये एग्रीकेन बेसिकली जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज को ये स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथन यानी कि इसको मजबूती प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। ये एग्रीकेन जो होता है ये किसमें, ये कंटेन करता है आपका एक गैग नाम का प्रोटीन। ठीक है, गैग को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेन। ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेन्स कहते हैं। अब ये ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेन क्या करता है, ये हमारा जो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसको क्या प्रोवाइड करेगा, इसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ऐसे ही हमारा जो ये रहता है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है वो सही रहता है। यानी कि कहने का सेंस ये है कि ये जो मेशवर्क था कॉन्ड्रोसाइट का, जो प्रोटियोग्लाइकैन मॉलिक्यूल और एग्रीकैन वगैरह हो गया, गैग वगैरह का फॉर्मेशन होता है, ज़रूर से क्या हो रहा होगा कि पैथोफिजियोलॉजी के अंदर यही इस पूरे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा इस पूरे सिस्टम के अंदर, यानी कि जो मेशवर्क हो गया, ये हो गया, एग्रीकेन वगैरह हो गया, ये इनके अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, जिसकी वजह से हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो ख़राब हो रहा होगा। और जब आर्टिकुलर कार्टिलेज ख़राब हो रहा होगा तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन हो रही होगी। तो फर्दर इसको थोड़ा सा और आगे ले जाके हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा था बॉडी के अंदर। तो इसके लिए हमको फिर से एक यहाँ पे जॉइंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जॉइंट बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा जॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज, यहाँ ज़्यादा बड़ा बन गया। ये बन गया आर्टिकुलर कार्टिलेज और इसके ऊपर इसको इस तरह से कवर कर देते हैं और इस पूरे के ऊपर एक कवरिंग। ठीक है, ये हमारा एक टूटा सा जॉइंट बन गया है। अब इसके अंदर हमको देखना है कि ये जो है ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये हमारा जॉइंट हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 3 तरह के चेंजेस जो हैं हमको दिखाई देते हैं। मतलब कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ये चेंजेस कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है कार्टिलेज चेंज। पहला होता है कार्टिलेज चेंज, यानी कि जो कार्टिलेज होगा उसका चेंज होता है। सेकंड जो होता है वो होता है बोन चेंज, यानी कि जो बोन वगैरह होती है उनका चेंज होता है। और थर्ड जो होता है वो होता है अदर चेंजेस। अदर चेंजेस, तो इस तरह के तीनों चेंज होते हैं। अब कार्टिलेज चेंज के बारे में हमने बताया था कि जो कार्टिलेज होता है
जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज किस चीज़ का होता है, यहाँ पे एक मेशवर्क होता है, पहले ही बताया था हमने, यहाँ पे एक मेशवर्क होता है। ये मेशवर्क जो होता है, ये मेशवर्क किस चीज़ का होता है, ये होता है टाइप 2 कोलेजन का, ठीक है, टाइप 2 कोलेजन का होता है। और यहाँ पे जो मेशवर्क है, यहाँ पे क्या करता है, ये ब्रांचेस बनाता है। ये क्या बनाता है, यहाँ पे ब्रांचेस, टाइप 2 कोलेजन का यहाँ पे ब्रांचेस का फॉर्मेशन करता है। अब ये फर्दर जो है, ये आगे अगर इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये प्रोटियोग्लाइकैन का फॉर्मेशन करता है। फिर प्रोटियोग्लाइकॉन का हमने बताया था कि आगे क्या बनाता है, एग्रीकेन बनाता है, ठीक है, एग्रीकेन बनाता है। और एग्रीकेन क्या बनाता है, फर्दर GAG का फॉर्मेशन करता है, यानी गैग का। गैग का हमने बताया था ग्लाइकोसामिन ग्लाइकैन, ठीक है, गैग का फुल फॉर्म ग्लाइकोसामिन ग्लाइकैन। अब ये ग्लाइकोसामिन ग्लाइकेन जो है, ये 3 तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। पहला जो होता है वो होता है कीरेटिन सल्फेट, पहला क्या होता है, कीरेटिन सल्फेट। दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है हाइलुरोनेन, तीसरा जो होता है वो होता है हाइलुरोनेन, ठीक है। तो ये 3 तरह का प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मेशवर्क का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, केराटिन सल्फेट हो गया, ठीक है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और हाइलुरोनेन। ये 3 जो होते हैं ये मेशवर्क बनाते हैं, यानी कि इनका क्या होता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मेशवर्क बनता है बॉडी में। मेशवर्क यानी कि जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है। और यही मेशवर्क जो है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, यानी कि मजबूती प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये तो हमने बताया था कार्टिलेज के बारे में कि कार्टिलेज से मेशवर्क हुआ, ठीक है, फिर टाइप 2 कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकैन, फिर एग्रीकेन, फिर गैग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मतलब कार्टिलेज के बारे में, आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में। इसके अलावा हम लोग दूसरा हमने बताया था कि बोन के अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर चेंजेस हो जाता है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्टिलेज ही की अगर हम फिर से बात करते हैं एक बार, तो क्या होता है, जैसे कार्टिलेज के अंदर ही कुछ चेंजेस होते हैं। अब क्या होता है कि कार्टिलेज के अंदर से क्या होते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स जो हैं इसमें से निकलते हैं, ठीक है, एंजाइम्स जो हैं इसके अंदर से निकलते हैं। तो एंजाइम्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव एंजाइम और एक होते हैं कंस्ट्रक्टिव। 2 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव और एक निकलते हैं कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो अब अगर डिस्ट्रक्टिव एंजाइम जो हैं ये क्या हो जाते हैं, अगर ये बॉडी में इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो इनके इंक्रीज़ करने से क्या होता है कि जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, जो हमने बताया था यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट्स क्या हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं, डाई यानी कि मर जाएंगे। और मरने की वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारा कार्टिलेज होता है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल कार्टिलेज। वो कार्टिलेज होता है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक। ये हमने बताया डिस्ट्रक्टिव वाले की वजह से। उसके अलावा क्या होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं, अभी इसी डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, तो जैसे एक तरह का एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीएज एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि ये प्रोटीएज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है कि ये सपोज ये आर्टिकुलर कार्टिलेज ये वाला हिस्सा है, तो ये प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, इस आर्टिकुलर कार्टिलेज में क्या करेगा कि यहाँ पे फिब्रिलेशन कर देता है,
क्या कर देगा, फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन यानी क्या होता है, फिब्रिलेशन मतलब होता है कि यहाँ पे इस तरह से, मतलब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है यहाँ पे इस तरह से मतलब दरार पड़ जाती है। दरार यानी कि गैप वगैरह यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर। ये प्रोटीएज एंजाइम कर रहा है, और ये प्रोटीएज जो एंजाइम है ये लिंक्ड है कंस्ट्रक्टिव वाले से। तो इसने क्या किया, फिब्रिलेशन किया। अब फिब्रिलेशन किया तो फिब्रिलेशन करने से ये कार्टिलेज पूरा है, तो सपोज ये कार्टिलेज की वॉल है, ये भी क्या होती है, ये भी क्या होती है, थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, इस तरह से ख़राब हो जाती है वॉल कार्टिलेज की। ये वॉल ख़राब हो गई, तो जब कार्टिलेज की वॉल ख़राब होती है तो यहाँ से जो इसके अंदर के कंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर आते हैं कंटेंट, वो कंटेंट जो है वो बाहर आते हैं। इनको हम लोग कहते हैं जॉइंट माइज, इनको क्या कहते हैं हम लोग, जॉइंट माइज कहते हैं। तो ये कंटेंट जो है ये बाहर आ गया, ठीक है। अब ये जो कंटेंट होते हैं जॉइंट माइज जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ से हमने बताया कि यहाँ से जो फिब्रिलेशन हुआ, फिब्रिलेशन की वजह से यहाँ से बाहर आए, बाहर आने के बाद ये जॉइंट माइस कहलाते हैं। जो इनका टुकड़ा जो है, मतलब ये क्या है, जॉइंट माइस हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का महीन महीन सा टुकड़ा होता है, महीन महीन सा पार्ट होता है। अब ये जॉइंट माइस क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उस साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं, या कि इनको हम लोग लिख सकते हैं स्टिक ऑन द साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी कि साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर ये चिपक जाते हैं, ठीक है। चिपक गए, और चिपक जाने की वजह से क्या करते हैं कि ये बॉडी के अंदर साइटोकाइंस को रिलीज करके इनका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। साइटोकाइंस होते हैं डिफरेंट तरह के, जैसे हमने पहले बताया था, उसको रिलीज़ करते हैं, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब साइटोकाइंस का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है यानी कि इस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये जो चीज़ है वो ख़राब हो जाती है। तो एक ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ जैसे हमने बताया था, हमने डिस्ट्रक्टिव के बारे में बात की थी, तो उसके बारे में बताते हैं कि डिस्ट्रक्टिव के अंदर जैसे मतलब हो क्या रहा है डिस्ट्रक्टिव के अंदर। तो इसको ज़रा सा हम वो कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होते हैं, फिर से एक बार हम बताते हैं, जो स्ट्रक्चर हमने पहले बताया था उसमें क्या हो रहा था, वहाँ पे आर्टिलेज के अंदर वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स जो थे वो काम कर रहे थे। अब ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम जो है ये करते क्या हैं, तो ये जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। ये कॉन्ड्रोसाइट जो है इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब कॉन्ड्रोसाइट को जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो फाइनली क्या होगा, जो मेशवर्क होगा वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा। जो मेशवर्क होगा बॉडी के अंदर गेट्स अफेक्टेड, ये मेशवर्क जो होगा ये अफेक्टेड होगा। और जब मेशवर्क अफेक्टेड होगा तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एग्रीकेन जो होता है वो कम हो जाएगा, एग्रीकेन का लेवल जो है वो भी कम होगा। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो टाइप 2 कोलेजन जो हमने बताया था, ये टाइप 2 कोलेजन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है टाइप 1 कोलेजन के अंदर, ठीक है। और ये लो कंसंट्रेशन ऑफ एग्रीकेन और ये टाइप 2 वाला जो है जो कन्वर्ट हो गया टाइप 1 के अंदर, ये दोनों मिल के क्या करेंगे, जो स्ट्रेंथ होती है वो कम कर देंगे, यानी कि प्रोवाइड लेस स्ट्रेंथ। ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो कम प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी और हमारे जॉइंट्स वगैरह के अंदर डिफॉर्मिटीज़ हो जाएगी और हमको तमाम तरह की क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, पेन वगैरह हो जाएगी। और जैसा कि हमने बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं इनका रोल क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं, इनका डिस्ट्रक्टिव रोल होता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन वगैरह कॉज करते हैं। तो ये हो गया इसका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, एक हमने बताया था कि एक फ्रिक्शन भी होता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है,
मतलब कि हमने कई रीजंस बताए थे ना, एक हमने बताया था चेंजेस बताए थे, एक हमने बताया था कि कार्टिलेज के अंदर चेंज होता है, एक बोन के अंदर डिफॉर्मिटीज़ होती है, एक अदर चेंजेस के अंदर आपका फ्रिक्शन आ सकता है। फ्रिक्शन जो है यानी कि घर्षण अगर होगी, फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी तो ये हमने कार्टिलेज चेंज के बारे में बताया कि ये जो है ये कार्टिलेज चेंज हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि बोन चेंजेस के अंदर क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग कि जो सेकंड वाला था वो था हमारा बोन चेंजेस। बोन चेंजेस था, तो अब बोन के अंदर क्या चेंजेस होता है वो देखते हैं। तो उसके लिए हमको पहले यहाँ बोन बनानी पड़ेगी एक। तो सपोज़ ये बोन बनाते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ख़राब टाइप में बना देते हैं। ये बोन हो गई, यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब टाइप हमने दिखा दिया है। सेम इसी तरह से हम लोग इधर ही बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया हमारा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरह का बोन चेंजेस दिखाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारी बोन है, इस बोन के अंदर यहाँ पे रिमॉडलिंग वगैरह हो गई है, बोन जो है वो ख़राब हो गई है। ठीक, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, लेबलिंग एक बार कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब जैसे कि देख रहे हैं कि ये बोन जो है, इस बोन का मॉडल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मॉडल थोड़ा सा इसका चेंज जैसा लग रहा है, ख़राब जैसा हो गया है। इसी को हम लोग कहते हैं रीमॉडलिंग ऑफ बोन कॉन्टूर। क्या कहते हैं, रीमॉडलिंग ऑफ बोन कॉन्टूर। इसको कहते हैं हम लोग रीमॉडलिंग ऑफ बोन कॉन्टूर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसके चेंजेस की वजह से इस जगह पे क्या होता है कि यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है इस जगह पे, बोन रिमॉडलिंग होने की वजह से। ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस तरह से सिस्ट वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ में ये जो ऊपर हाइलिन कार्टिलेज है इनका भी लॉस हो जाता है। तो कह सकते हैं इसको लॉस ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये जो है यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज का भी लॉस हो गया। इसके साथ साथ और क्या होता है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो ये मार्जिन्स है, ये मार्जिन्स है, इस मार्जिन्स के ऊपर भी इस तरह से दिख ही रहा है, टेढ़ा तिरछा हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स। इसको कहते हैं मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, ये जो मार्जिन पे दिखाई दे रहा है टेढ़ा तिरछे हो गए, तो इसको कहते हैं मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स। ये हो जाता है। इसके साथ साथ अंदर के साइड में क्या हो जाता है, अंदर के साइड में आपका हो जाएगा सबकॉन्ड्रल, इसको कहेंगे हम लोग सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस यानी कि हार्डनिंग हो जाती है। हार्डनिंग यानी कि अंदर के साइड में यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये वाला हिस्सा जो है बोन के अंदर का ये हार्ड हो जाता है। इसके साथ साथ जो ऊपर की जो कैप्सूल होती है ये भी थिक हो जाती है। तो कह सकते हैं हम लोग कैप्सूल थिकनिंग, कैप्सूल जो है वो थिक हो जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बॉडी होती है, इसके अंदर भी चेंजेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडी। ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडी, इसके अंदर भी चेंजेस होता है। ठीक, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे आपका ये जो आपका ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है साइनोवियल हाइपरप्लेजिया। यहाँ पे साइनोवियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, मतलब इस तरह के चेंजेस वगैरह हो जाते हैं।
तो ये तो आपके जो मतलब ये जो हमने बताया ये सारे आपके बोन चेंजेस थे, ठीक है। ये हड्डियों के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये चेंजेस हो रहे हैं, और ये जो इधर वाले जो कैप्सूल थिक हो गई है और ऑस्टियोकॉन्ड्रल बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है और साइनोवियल हाइपरप्लेजिया है, ये सारे जो हैं इनको हम लोग कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग अदर चेंजेस। मतलब बोन के अलावा जो और भी चेंजेस होते हैं उनके अंदर ये सारे आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका मतलब कि ये चेंजेस। इसके अलावा क्या होता है कि ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि ऑस्टियो आर्थराइटिस के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, और डिस्कस कर लेंगे हम लोग इसके मैनेजमेंट के बारे में कि इसको हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। यानी कि ये 3 चीज़ जो है ये बचा है। यानी कि इस वीडियो में हमने बेसिक देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो होता क्या है, ठीक है, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं और बॉडी के अंदर ये कैसे हो रहा है, और साथ साथ में हमने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर पैथोफिजियोलॉजी में देखा कि ये हो कैसे रहा है, और फिर हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस क्या क्या हो रहा है, जिसमें हमने देखा कार्टिलेज का चेंज हो रहा है, बोन का चेंज हो रहा है और अदर चेंजेस हो रहा है। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट्स क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसके साथ आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो भी खत्म हो जा रहा है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।